आदाब दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो कोई वायरल हेडलाइन नहीं है, ना ही कोई एक दिन का न्यूज़ अपडेट। ये एक ऑनगोइंग रियलिटी है जो पिछले कुछ टाइम से यूएस, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बहुत से देसी प्रोफेशनल्स खामोशी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इस पर खुलकर बात कम होती है। अगर आप पिछले 1-2 साल से जॉब मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस हुई होगी। जॉब्स खत्म नहीं हुई हैं, पोस्टिंग्स अभी भी दिख रही हैं, लेकिन प्रोसेस पहले जैसा नहीं रहा। इंटरव्यूज़ के बीच लंबे गैप्स, फॉलोअप्स का जवाब नहीं, और कभी-कभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी रोल ऑन होल्ड। इसे ऑफिशियली रिसेशन नहीं कहा जा रहा, लेकिन हायरिंग स्लोडाउन एक वाइडली एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुकी है। इस दफ़ा का स्लोडाउन सिर्फ लेऑफ्स का इशू नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। कंपनीज अब फ्यूअर रोल्स ओपन कर रही हैं, ज़्यादा अप्रूवल्स मांग रही हैं और रिस्क लेने से बच रही हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हायरिंग साइकिल बहुत स्लो हो जाता है। जो काम पहले 4 से 6 हफ्तों में हो जाता था, अब 3 से 4 महीने ले रहा है, और इस दौरान कैंडिडेट अनसर्टेनिटी में रहता है। ये स्लोडाउन सबको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन देसी प्रोफेशनल्स इसको थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर केसेस में वीज़ा टाइमलाइंस इन्वॉल्व होती हैं, स्पॉन्सरशिप रिस्क होता है, रीलोकेशन या रिन्यूअल प्रेशर होता है। लोकल कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स के पास टाइम कम होता है और मार्जिन भी। इसीलिए जब हायरिंग स्लो होती है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक और चीज़ जो बहुत लोग क्वाइटली नोटिस कर रहे हैं, कुछ जॉब सिर्फ पेपर पर ओपन होती हैं, पोस्टिंग लाइव रहती है, एप्लीकेशंस जाती रहती हैं, लेकिन हायरिंग एक्चुअल में फ्रीज होती है। कंपनीज कभी-कभी मार्केट टेस्ट कर रही होती हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स का वेट कर रही होती हैं, या बजट अप्रूवल का। कैंडिडेट को ये चीज़ कभी क्लियरली नहीं बताई जाती, और इसी वजह से लोग अपनी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज की जॉब मार्केट में परफॉर्मेंस और स्किल्स के साथ टाइमिंग भी रोल प्ले करती है। बहुत अच्छे प्रोफाइल्स सिर्फ इसीलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि हायरिंग विंडो नैरो होती है। इसे पर्सनल फेलियर समझना बहुत लोगों के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है, जबकि रियलिटी में मार्केट फेज बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। इस टॉपिक पर लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सब सेटल्ड दिखना चाहते हैं। अनसर्टेनिटी एडमिट करना मुश्किल होता है, और कंपैरिजन का प्रेशर होता है। सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा दिखाई जाती हैं, स्लो फेसेस कम। इसीलिए बहुत से लोग ये सब अकेले प्रोसेस करते हैं। ये स्लो डाउन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं ला रहा, ये क्लैरिटी भी ला रहा है। लोग पहली दफ़ा अपनी करियर डिपेंडेंसी समझ रहे हैं, रिस्क एक्सपोजर इवैल्यूएट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर सोच रहे हैं। ये फेज डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है, लेकिन शैलो नहीं होने देता। ये समझना ज़रूरी है कि हायरिंग स्लो डाउन परमानेंट स्टेट नहीं होता। जॉब मार्केट साइकिल्स में चलती हैं, लेकिन जो चीज़ परमानेंट होती है वो है एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग थ्रू अनसर्टेनिटी। और जो लोग इस फेज को समझ कर निकलते हैं वो यूजुअली नेक्स्ट साइकिल में ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप यूएस, यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में रहकर ये फील कर रहे हैं कि एफर्ट ज़्यादा है और रिजल्ट स्लो है, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक शेयर्ड फीस है, क्वाइट है, लेकिन रियल है, और शायद इसीलिए इस पर बात होना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस तरह के गैर जानिबदार तज्ज़िये सादा और आसान उर्दू में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आदाब।